You, Sherson. Yes, sir. You, Mohandas. जी हाँ, मोहनदास, आपका भी दास। So you are Amir Chand. जी हाँ साहब, अमीर चंद। You, Dolatram. नाम दौलतराम वैसे ठन को। Jimmy, have you spoken to them? साहब कहते हैं कि सरकार को तुम्हारी सब खूबियां और कारनामे मालूम है। You do our job. We will give you money, land. We will make you all very rich. साहब कहते हैं कि तुम हमारा काम करो, सरकार तुम्हें जमीन देगी, रुपया देगी और बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। लेकिन साहब ये काम तो आप एक गोली चला के भी कर सकते हैं। फिर ये हम लोगों को। हमारी गोली चलेगी तो दंगा फसाद होगा, लेकिन सरकार एक आदमी के लिए बहुत से लोगों को नहीं मारना चाहती। लेकिन भाई जी एक बात तो बताओ, ये जो सत्यप्रकाश है इसे हम ढूंढेंगे कहाँ? सत्यप्रकाश को ढूंढने के लिए एक प्लान है। तुम लोग देशभक्त बन के जेल जाओ। जेल में तुम्हें सत्यप्रकाश का एक दोस्त शंभुनाथ मिलेगा। तुम उसके दोस्त बनोगे और चोरी से उसको जेल से बाहर ले आओगे। चोरी से? हाँ, चोरी से। सरकार इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करेगी और इसके बाद शंभुनाथ तुम्हें एक सच्चा देशभक्त समझेगा और तुम्हें सत्यप्रकाश से मिलाएगा। जब तुम सत्यप्रकाश से मिलोगे तो हमारी गोली भी नहीं चलेगी और सत्यप्रकाश भी खत्म हो जाएगा। समझे? समझ गए साहब। अगर आप हमारा ख्याल रखें तो एक सत्यप्रकाश तो क्या, हम सारे हिंदुस्तान के प्रकाश को बुझा देंगे। मुन्ना, तू पुलिस वाला है। हाँ। मैं भाषण देता हूँ, तू मुझे पकड़ने आना। चल। मेरे देशवासियों, जय हिंद। मुन्ना, तू भी बोलना जय हिंद। मैं तो पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला बाद में, अब तू जल्द से मैं आए। बोल जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया। मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? ज्यादा चुप। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। माँ, क्या बात है बिजू? अरे मुन्ना, क्या हुआ? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? उठो। अरे ये सत्य प्रकाश के बेटे हैं पार्वती, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। चलिए अंदर चलिए, कहीं पुलिस। पार्वती, यही तो एक जगह है जिसकी अभी तक पुलिस को खबर नहीं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई जी। हाँ? आप शंभुनाथ जी हैं? हाँ हाँ। हम जानते हैं आप सत्यप्रकाश जी के खास आदमी हैं। मैं जानबूझ कर पकड़ा गया हूँ और यहाँ आया हूँ। क्यों? आपसे मिलने के लिए, आपको जेल से ले जाने के लिए। पिताजी, आप घर पे क्यों नहीं रहते? अरे बेटे, तुम नहीं जानते, हम तो एक नया घर बना रहे हैं। एक बहुत बहुत बड़ा घर जिसमें सारे देश वाले मिलजुल के आजादी से रह सकें। पिताजी, वो घड़ी वाला गीत क्यों नहीं सुनाते आप? सुनोगे? हाँ, सुनाइए। तुम भी? मुझे भी। तो सुनो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्ते भाभी। सत्यप्रकाश जी घर पर हैं? अरे हाँ भाई, घर पे हैं। क्यों भाई, जेल से भाग के आए हो? नहीं, जेल तोड़ कर आया हूँ। शाबाश। आओ बैठो। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अच्छा, हाँ, अंदर चलो। पार्वती, जरा ध्यान रखना। जी। मुझे जेल से निकालने वाले वही लोग हैं। भाई बड़े हिम्मत वाले, पैसे भी हैं उनके पास। बस एक ही लगन है उनमें, देश की आजादी। और आपके तो भक्त हैं, उनके पास एक स्कीम है जिसे वो आपको बताना चाहते हैं। वो लोग दरिया के किनारे वाले खंडर में आपका इंतजार कर रहे हैं। वहां एक बैलगाड़ी खड़ी जिसमें उनका एक आदमी है।
चलिए मैं आपको मिला देता हूँ उनसे। बहुत अच्छा, चलिए। अच्छा पार्वती, मैं चलता हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे फिर माँ के साथ कौन रहेगा? माँ के साथ मुन्ना है ना, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं बिजू, पिताजी की बात मानते हैं। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। मुन्ना, तू माँ के पास बैठ, मैं पिताजी के साथ जाता हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। देख, तू मेरे साथ कैसे चलेगा? तेरे पाँव में चोट आई है ना। तू माँ के पास बैठ, मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। कहिए दौलत राम जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? भाई सट प्रकाश जी, हमारी एक स्कीम है जिसमें हम वायसराय से लेकर अंग्रेज सरकार के बड़े से बड़े अफसर को एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? बात ऐसी है कि हमारे दो साथी और हैं, वो फर्रुखाबाद के पास के जंगल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं चल के बात कर लेते हैं। आइए चलिए। आइए। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, कल सुबह आपसे मिलता हूँ। अच्छा, बैठिए। आइए भाई सट प्रकाश जी, आइए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आइए, इस मुलाकात की खुशी में हम सब मिलकर एक कसम खाएं कि हम अपनी आजादी के लिए अपनी जान पे खेलने को तैयार हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अच्छा। इसको तो मिल गई आजादी, चलो। विजय, तो यहाँ कैसे बैठे? बहुत खून बह रहा है पिताजी। ये खून रंग लाएगा बेटे, जिसकी एक एक बूंद मेरी देशवासियों की आंखों में उतरेगी, जालिमों से बदला लेगी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को जान से मार डालूंगा। विजय, मैंने सोचा था लाल किले पे तिरंगा लहराता देखूंगा, लेकिन तू ये घड़ी संभाल। अब तो घर जा बेटे, अपनी माँ को खबर कर, अपने छोटे भाई को संभाल। वंदे पिताजी। हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए बेरहम फिरंगियों ने न जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों खून के छींटे हवा में उड़ा दिए, लेकिन शहीदों का खून बेकार नहीं गया। वो उड़ा और तिरंगे का एक रंग बनकर जम गया। जंगे आजादी में शहीद होने वाले कुछ सिपाही थे जिनका नाम तारीख में है और हमेशा रहेगा। उनके नाम पर मार्ग बने, कॉलेज, अस्पताल बने, नगर बने, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं लिया। ऐसे ही गुमनाम शहीदों की याद में ये हमारी श्रद्धांजलि है।
बस यूं ही इस आजादी के निशान को देखकर तेरे पिताजी याद आ गए। देशभक्त सत्यप्रकाश की बीवी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। और फिर आज तो मुझे मेहनत का फल मिलने वाला है। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में जल्दी से कामयाबी हासिल कर लूं। मुस्कुराकर आशीर्वाद दो। जल्दी जा बेटे, देवी माँ तुम्हारा भला करे। होम डिपार्टमेंट ने आपके डिपार्टमेंट की चीफ की सिफारिश पर यह केस आपको सौंपने का फैसला किया है। इस केस का नाम है फर्रुखाबाद मर्डर केस, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन अगर आपका रिकमेंडेशन न होता तो शायद ये केस हमेशा बंद रहता। सर, इस केस में शहीद होने वाले सत्यप्रकाश जी मेरे पिता थे। ओह, आई सी। लेकिन मिस्टर अविनाश, इतने सालों के बाद इन करोड़ों लोगों में से इन 4 आदमियों को ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को हासिल करने के लिए ही तो मैंने ये वर्दी पहन रखी है। मैं जानता हूं सर कि इन लोगों ने अपनी शक्ल, अपना नाम, रहन सहन सब बदल लिया होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं सर, बहुत जल्द ही इन लोगों को कानून के सामने खड़ा कर दूंगा। कातिल से बढ़कर कानून को गवाह की जरूरत होती है, और इस केस में सिर्फ एक आई विटनेस है। वो है एक लड़का जिसकी उम्र बहुत कम थी। उसी ने शायद पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी कि इन कातिलों में से एक दमे का मरीज है। खबर मिली है कि आजकल वो दमे का मरीज बंबई में है। लिहाजा उन कातिलों को ढूंढने के बजाय अगर तुम उस आई विटनेस को ढूंढ निकालो तो तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। उस लड़के की तलाश तो मुझे परसों से है। वो मेरा भाई है, बड़ा भाई। ना जाने कहां होगा। मेरे बाप के हत्यारों, मुझे मेरी माँ के दूध की कसम, अपने शहीद बाप के खून की कसम, तुम चारों पापी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपे हों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।